अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी कैसे हूँ। जी जनाब, का क्या हो रहा है ज़िंदगानी में आप सबकी। और मेरी तो ज़िंदगी में यही चल रहा है कि जी मसाले डालो और रखो इनको। अच्छा ये है कि यहाँ पे मैं बना रही थी हंडिया, और बनाते बनाते जी देखा कि भाई हल्दी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो बस फिर मैंने उसको रिफ़िल कर लिया। और रिफ़िल करने का भी यही है कि भाई जब एक चीज़ को रिफ़िल कर रहे होते तो बाकी को भी मेरा होता है कि उसको भी उनमें जो सा ना रिफ़िल कर ही लिया जाए। तो बस यही है। और यहाँ पे ये है कि सॉल्ट का सबसे ऊपर पैकेट पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाला। और सॉल्ट जो सा है वो मैं यूज़ कर रही हूँ शान का, हम पिंक हिमालय सॉल्ट कहते हैं। अच्छा है सेहत के लिए, तो हमने कहा चले हम भी अपनी थोड़ी बहुत कुछ सेहत बना ही लें तो बस ये है कि हंडिया बना रही थी। हंडिया में मैं बना रही थी आज टिंडों का भुजिया, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनता है। और बस ये है कि बस सारी चीज़ें मैंने कहा एक ही दफ़ा रिफ़िल करके रख लूँ, ईज़ी रह जाता है ना रिफ़िल करना ऐसे। तो बस फिर वो इसी तरह यही काम हो रहा था। और सुनाए आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, लाज़मी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका भी जब होता है तो आप एक ही जो भी ख़त्म हो रहा होता है उसी को रिफ़िल करते हैं, या फिर बाकी भी सबको मेरी तरह जो सा करके काम मुका लेते हैं अपना। यहाँ पे ये है कि ये है साबुत धनिया। ठीक है, मैं साबुत धनिया घर में ला के उसको क्लीन करके और फिर मैं उसको जो सा है ना वो क्रश करके तो मैं रख लेती होती हूँ। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी बारीक सा पीसती नहीं हूँ उसको। उसको थोड़ा बहुत दरदरा सा रहने दे देती हूँ कि अच्छा लगता है, और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आती है। बाहर से ले लो पाउडर तो मुझे होता है कि क्या पता। तो बस ये है कि मैं घर में ही करके इसको रख लेती होती हूँ। मेरा बस चले तो मैं तो हर चीज़ घर में ला के तुलसी पीस लूँ, बट अभी मेरा बस चलता नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और बस उनकी भी केयर करनी होती है। और पेपर्स बच्चों के वो भी स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं सॉल्ट भी इसमें ऐड कर लूँगी, बट अभी मैं सॉल्ट जो कांच की बोतल है एक, उसमें मैं रखती होती हूँ। और बस उसी को मैं उसी से भी रिफ़िल कर लेती होती हूँ। फ़िलहाल अभी इस बोतल में है तो मैं न्यू वाला पैकेट उनसे ये ओपन नहीं करूँगी ना, मतलब कि वो वाला जब पूरा ख़त्म हो जाएगा ना ये कांच की बड़ी वाली बोतल में से, तो वो फिर मैं जो से उसको रिफ़िल वगैरह कर लूँगी। इस तरह करके फिर मैं इसको यूज़ कर लेती होती हूँ। यहाँ पे मैंने ये बॉक्स वगैरह एक रखा होता है, इसी में सारे मसाले मैं इस तरह करके तो रख देती होती हूँ। ठीक है, सेफ़ हो जाते हैं। और मतलब कि जब ज़रूरत है तो निकाल लिए तो अच्छा। गर्मियों में मैं ये ऐसे भी कर रही हूँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है कि इसको उठा के जो है ना वो फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना पड़े, मसाला वगैरह कोई ख़राब ना हो। तो फिर यहाँ पे नीचे जो है मैंने एक और भी रखा हुआ है, जिसमें मैंने बच्चों के आइटम्स रखे हुए होते हैं, बच्चों के स्नैक्स या कोई मीठा कुछ बनाना हो बच्चों के लिए वो इधर रखा हुआ होता है। और मैक्रोनीज़ वगैरह कुछ इस तरह करके ना, ये भी एक और मेरा मसाला बॉक्स है जिसमें मैंने साबुत गरम मसाला रखा होता है। उस साबुत गरम मसाले को जो है वो मैं ऐसे बॉक्स में डाल के रखती हूँ। आटा वगैरह भी मेरा इधर नीचे ही पड़ा हुआ होता है, और मतलब कि वो थोड़ा छुपा छुपा रहता है तो सही रहता है। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैंने लिए हैं टिंडे। ठीक है, उसमें डाले हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और जी और क्या लिया था, हाँ भी मतलब सारे मसाले भी ऐड कर दिए। और फिर जो है ना वैसे इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। ठीक है, हल्की आंच पे रह गई थी हल्दी डालना मेरी, तो बस वो हल्दी जो है वो फिर मैंने इसमें ऐड की थी। जब हल्दी ऐड किया तो फिर रंग हंडिया की कोई रंगत वगैरह निकली है। तो बस यहाँ पे आज तो रिफ़िल का ही टाइम देता होता है, किसी सब कुछ ख़त्म हुआ तो बस जी यहाँ पे मैंने ऑयल जो सा वो भी उसमें बोतल में डाल रही थी। अच्छा बोतल ये मैं ले आई थी अब, बट ज़ाया करने का दिल नहीं किया कि लेके तो मैं आई हूँ, बट इसमें 1 लीटर जो सा वो पूरा पैकेट इसमें जाता नहीं है। तो अब खैर अब इस तरह यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे करके मैं रख देती हूँ इधर ही, तो इजी रह जाता है, तो बस हो जाता है यूज़। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही। तो बस ये है कि इसको मैं भून लूँगी। और नहीं, इसको हल्की आँच पे पहले रखेंगे ना तो ये जो है सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर इसकी बुनाई करेंगे। और आप बताएं आपकी क्या रेसिपी है इस तरह भुजिया वगैरह बनाने की। तो मैं तो इसी तरह ही बनाती हूँ और खूब इंजॉय करती हूँ। बस इसमें अब
दम लगा दिया तो वो दम का वेट करूँगी। यहाँ पे मैं साथ-साथ अब्दुल्लाहत को पढ़ा रही थी, पेपर की तैयारी करवा रही थी, टेस्ट वगैरह देना करना। बस ये काम तो साथ-साथ माँओं के लगे रहते हैं ना। मैं बाहर किसी पे इतना मुझे वो होता नहीं है, कोई जितने फ़िक्र से आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उस तरह तो कोई भी आपके बच्चों को पढ़ा नहीं सकता ना। तो बस ये है कि यहाँ पे फिर साथ-साथ मैं इंडिया का काम भी कर रही थी और यहाँ पे जी चले जी बस इस तरह जब वो सॉफ्ट हो गया और सॉफ्ट होने के बाद फिर उसको मैंने अच्छे तरीके से मैशर से मैश कर लिया और बहुत मैं कहती हूँ टेस्टी बहुत मज़े की बनी थी हंडिया। यहाँ पे फिर जब हंडिया को फिर उसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी देर के लिए दम पे रख दिया था। और जो सब्ज़ी अपने पानी में बनती है और अपने दम के साथ बनती है उसका अपना ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होता है। बस यहाँ पे मैंने कहा जल्दी जल्दी से आटा गूँध लीजिए, काश लाइफ में इतना ही जल्दी जल्दी से आटा गूँधा जाए तो कितना मज़ा आ जाए। अच्छा यहाँ पे मैंने लाइट ऑन कर ली थी। लाइट ये मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। ये मैंने दराज से मंगवाई है और ओनली 126 रुपीज़ में मुझे पड़ी है। और बहुत मतलब कि मैं कहती हूँ किचन में मेरी लाइट का थोड़ा इशू है तो चले जी इस तरह से ये लाइट का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो बस इस तरह भी मैंने कर लिया, कुछ जुगाड़ तो करने ही पड़ते हैं ना। तो बस ये है कि यहाँ पे साथ साथ ही अगर बर्तन धुल जाएँ तो बहुत ईजी रह जाता है। और अगर बर्तनों को आप बहुत मेहनत करेंगे अच्छा अभी करती हूँ, वो फिर बहुत ढेर हो जाता है और फिर वो क्लीन नहीं हो पा रहा होता। तो बस ये है कि जल्दी जल्दी मैंने साथ साथ में ही जो है वो उसको क्लीन कर दिया ताकि मेरा जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। फिर इसके बाद मैंने क्योंकि बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और स्कूल जाना है तो मैंने फिर बच्चों को जो है वो खाना वगैरह तैयार करके दिया। मैं कहा चले रोटी बना दी थी ताकि बच्चे जो है वो पेट भर के खाना खाएँ और चले सोने वाली बात करें। पर यह है कि अब्दुल्लाहत को थोड़ा सा और पढ़ाती हूँ मैं खाना खाने के खिलाने के बाद। अच्छा ये है कि बच्चे जो हैं वो नहीं लाइक कर रहे होते इतना ज़्यादा ना इसको वेजिटेबल्स को। तो फिर आप किस किस मेथड से बच्चों को खिलाते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और मैंने जो है वो एक और चीज़ ऐसा किया है कि मैंने बनाए थे एक दिन लौकी के कबाब और बहुत ज़बरदस्त और बहुत माशाल्लाह अच्छे बने थे। बस मैं सोच रही थी कुछ इस तरह की रेसिपीज़ होनी चाहिए कि जिससे बच्चे जो हैं वो कुछ वेजिटेबल्स वगैरह खाना लाइक कर सकें ना, कुछ खा सकें। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बच्चों ने वो कबाब बहुत शौक से खाए थे। इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी तो फिर आपके साथ भी उसकी वीडियो शेयर करूँगी।
यहाँ पे मैंने जो अपनी वाली रोटी बनाई है वो मैंने अलग से बनाई है। वो सिंपल वाला आटा नहीं है, ये आटा जो है ये है जौ का, और साथ गंदम का जो चक्की का आटा होता है ना, तो वो था। तो ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनके साथ हुई चटनी या हरी मिर्च वगैरह ले ली जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। तो बस हमने खूब इंजॉय किया और बहुत हमने मज़े किए। और उसके बाद ही बस ये है कि ये रात का टाइम था और साथ टीवी देख कर के आप देख सकते हैं 11:15 हुए हैं, और बस हमने साथ ही